नमस्कार, मैं पूनम पाठक आप लोगों के समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का 31वां श्लोक सुनाने आई हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Myself P.K. Pathak, reciting 31st sloka of first chapter of Gita. After describing the 8 signs of his sadness, now Arjun mentions the inappropriateness of war with inauspicious omens he sees. Nimittani cha pashyami viparitani keshav na cha shreya anupashyami hatva sajanam ahavate. O Keshav, I shall find the omens inauspicious, and I do not see any good in killing my kith and kin in battles. Here ends 31st sloka. अब मैं 31वां श्लोक सुना रही हूँ। हे माधव, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय राज्य का सुख ही इच्छा रखता हूँ। तात्पर्य यह जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ श्री हरि विष्णु में है। सारे बुद्ध जीव शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोचकर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। ऐसी देहात्म बुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारणों को भी भूल जाते हैं। अर्जुन तो क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी भूल गया था। कहा जाता है कि 2 प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा जाजल्यमान सूर्य मंडल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। ये हैं, एक तो क्षत्रिय को श्री कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है और दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मारने से विमुख हो रहा था, अपने संबंधियों की तो बात ही छोड़ दें। वह सोचता है कि स्वजनों को मारने से उसे जीवन में सुख नहीं मिलेगा, अतः वह लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। जिस प्रकार की भूख न लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता, उसने भी तो बन जाने का निश्चय कर लिया है, जहाँ वह एकांत में निराशापूर्ण जीवन काट सके। किंतु क्षत्रिय होने के नाते उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। किंतु अर्जुन के पास राज्य कहाँ है? उसके लिए तो राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है कि अपने बंधु बांधवों से लड़कर अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त करे, जिसे वह करना नहीं चाह रहा था। इसलिए वह अपने को जंगल के एकांतवास करके निराशा का एकांत जीवन बिताने के योग्य समझता है। अब यहीं पे 31वां श्लोक समाप्त। It means that Arjun is full of negativity. He does not satisfy himself why he will wage war against own men, own blood. He does not understand what to do because he finds no justification in waging war for self. He thinks it is absurd to get anything out of it. Thank you. आज के श्लोक में हम लोगों ने सुना कि अर्जुन द्रवित हो रहे हैं। वो अपने बंधु बांधवों को देखकर व्याकुल हो रहे हैं कि इनसे मैं लड़ूं तो कैसे लड़ूं, इनसे लड़के राज्य अगर ले भी लूं तो क्या मुझे सुख देगा। इस कारण वो परेशान थे और उनको पूरा एकदम बेचैनी हो रही थी। और जबकि उनके साथ उनके सारथी रूप में उनके सखा, फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड भगवान श्री कृष्ण थे, फिर भी वो लड़ रहे थे, अपने आप से लड़ रहे थे। आखिर मैं करूं तो क्या करूं? हे माधव, मैं कैसे लड़ूं अपने बंधु बांधवों से? सब तो मेरे अपने ही हैं। यहीं पे आज का श्लोक हम लोग समाप्त करते हैं। अगले श्लोक के साथ फिर हाजिर होंगे आप लोगों के समक्ष। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।